हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉ की मेजर हाइलाइट की। शो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले गुथर आते हैं रिंग में और उनका इंटरव्यू करने के लिए माइकल कॉल आते हैं। माइकल कॉल बोलते हैं कि 2 हफ्ते पहले गुथर ने जिमी यूसो को बहुत ब्रूटली अटैक किया था, जिसका वजह से उनको ब्लड भी निकला था और वो एक इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद लास्ट वीक जे यूसो ने कहा था कि वो अपने भाई का पे अटैक का रिवेंज लेने वाले हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो गुथर साफ कहते हैं कि जे उसो ने लास्ट टाइम उनको देखा था तो आंखों में आंखें डाल के देखा था कि वो उनसे नहीं डरते, लेकिन गुथर कहते हैं ये सब बेकार है। जे यूसो बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी तरह की कोई नहीं है और वो उनको हराएंगे इस बार की रेसलमेनिया में। तो उसके बाद ही माइकल कॉल बोलते हैं कि लास्ट ईयर जो रेसलमेनिया थी उसमें गुथर हारे थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? तो वो तो इस क्वेश्चन पे गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन बेकार है। वो उन्होंने जब से इस कंपनी में आए हैं 80% ऑफ हिस टाइम वो चैंपियन बन के रहे हैं। इससे पहले वो इंडियन कॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, अब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। तो जब से वो रिंग में आए हैं WWE की, तो 80% टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड किया वो चैंपियन है। तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। उन्होंने जे यूसो को इससे पहले भी हराया था और इस बार की रेसलमेनिया में भी हराऊंगा। तो वो कहते हैं मैं इस बार की रेसलमेनिया में जे यूसो को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इस तरह से ये सेटअप के लिए WWE ने क्रिएट किया था कि जो इनका मैच होने वाला है इस रेसलमेनिया में अपकमिंग वीकेंड पे, उसको हाई अप करने के लिए ये सेगमेंट WWE ने बुक किया। गाइस, उसके बाद हमको देखने को मिलता है बैक स्टेज एरिया, जहाँ पे पॉल हेमन वेट कर रहे थे पार्किंग लॉट में कि रोमन रेंस आएंगे, लेकिन वो अभी तक रोमन रेंस इवेंट पे नहीं आए थे। उसके कुछ देर के बाद हमको देखने को मिलता है कि पॉल हेमन CM पंक से वही पार्किंग लॉट में बात कर रहे होते हैं। तभी रोमन रेंस की कार आती है और रोमन रेंस ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जब पॉल हेमन ऐसा देखते हैं तो वो पीछे पीछे भागते हैं चिल्लाते हुए कि मैं ट्रैवल चिप, मैं ट्रैवल चिप। तो जिस वजह से ये जो कन्फ्यूज़न है और भी ज़्यादा इंटेंस होती चली जा रही है कि आने वाले इनकी रेवलरी में और क्या होने वाला है। उसके बाद गाइस, इवेंट में कुछ मैचेस थे जो बहुत बढ़िया मैचेस थे। एज स्टाइल वर्सेस कैरिसन क्रॉस का, जिसको एज स्टाइल विन करते हैं और ऐसा लगा कि कैरिसन क्रॉस WWE इनके मैच में इनको इंसर्ट करने वाली है। जो मैच होने वाला है एज स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल का, देखते हैं कि इंसर्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन हाँ, WWE ने अभी तक ऑफिशियल बुक किया हुआ है एज स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल। अब क्रॉस को ऐड होंगे नहीं होंगे अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद रिंग में आते हैं जे यूसो। अब ये पहली बार थोड़ा अजीब सा ये बैक स्टेज सेगमेंट हुआ है कि आप देखोगे कि पहले गुथर आए जो शो को स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे जे यूसो की किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अब मेन इवेंट जे यूसो आए जिनका मैच गुथर के अगेंस्ट है। और अजीब चीज़ें उनका भी जो इंटरव्यू करने के लिए आए हैं वो पैट मैक कैफ आए हैं। तो मतलब एक इंटरव्यू सेक्शन चल रहा है, कोई ब्रॉल नहीं, किसी तरह की कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रही। इस जो सेगमेंट था, जो यूसुफ ने कहा है कि वो 60,000 क्राउड के सामने गोथर को पटकने वाले हैं, गोथर का डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और वो विन करेंगे चैंपियनशिप। और वो रेसलमेनिया से जब जाएंगे तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन के जाएंगे। तो ये भी अपना ये जो मैच है उसे हाइप करने के लिए आया था, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं सेगमेंट में। उसके बाद एक और मैच होता है पेंटा वर्सेस फिन ब्लेयर का, और ये मैच बहुत बढ़िया था। लेकिन इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू फिन बैलर जीत जाते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं जो अटैक करते हैं सब पे। ब्रॉन ब्रेकर का इस टाइम बहुत गजब पुश मिला हुआ है और WWE उनको भी ये उन सुपरस्टारों की लिस्ट में है जिनको आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा मेन इवेंट या पुश देने वाली है। और गाइस, उसके बाद रोमन रेंस रिंग में आते हैं और पॉल हेमन उनके साथ ही रहते हैं। और रिंग में आते हैं पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस, और वो पूरे जो सिटी में है उसमें एक्नॉलेज की बात करते हैं और उनको एक्नॉलेज मिलता है। रोमन रेंस साफ पॉल हेमन कहते हैं कि उन्होंने उनको बैक स्टेप किया है। तो पॉल हेमन कहते हैं ऐसा नहीं है, वो एक मैच के लिए उनको सेव करना चाहते थे। तो रोमन रेंस कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उनसे नहीं कहा था कि उन्हें किसी सपोर्ट चाहिए वॉर गेम्स के लिए। वो अकेले अपनी फाइट खुद लड़ सकते हैं। उनको पॉल हेमन को उनकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी इस पर म्यूज़िक हिट होता है सेथ रॉलिंस का बर्न इट डाउन। सेथ रॉलिंस के म्यूज़िक पे रोमन रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि रोमन रेंस की सेगमेंट पे किसी तरह के इंटरफेरेंस हो। लेकिन सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और साफ कहते हैं कि आज से 10 साल पहले जब वो रेसलमेनिया था, उस पर जब ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच था, उसमें सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कैश किया था जहां वो चैंपियन बने थे। कह रहे हैं उन्होंने उस टाइम भी जो ट्रिपल थ्रेट मैच था उस पर एंटर किया था और वो विन किए थे।
और इस बार का जो रेसलमेनिया है वो बिगेस्ट रेसलमेनिया है क्योंकि हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है विदाउट चैंपियनशिप के लिए। और जो जीतेगा वो इस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा और जो इंडस्ट्री का फ्यूचर। रोमन रेंस को ये मैच नहीं जीतना चाहिए क्योंकि रोमन रेंस जब उनके हिसाब से चीज़ें बिजनेस रन करती तभी वो आते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं आते। यानी कि एक हिसाब से सेथ रॉलिंस ने उनके पार्ट टाइमर पे कमेंट किया। उसके बाद कह रहे हैं सीएम पंक को भी नहीं जीतना चाहिए क्योंकि ये जब इस बिजनेस को वो तब लेते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तब वो शो अप करते हैं। तो ये वो भी नहीं है कि ये कंटिन्यूटी की तरफ नहीं है। हर कोई हर कोई जानता है कि सीएम पंक कंपनी से 10 साल दूर थे जब उनका कुछ प्रॉब्लम हुई थी। आज चीज़ें जब उनके लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई तो वो शो अप किए हैं और अपना एक बेनिफिट उठा रहे हैं। तो वो साफ बोलते हैं कि सीएम पंक पे टोंट। उसके बाद सेथ रॉलिंस साहब कहते हैं क्राउड से वो क्या चाहते हैं कि ये जो WWE ख़त्म हो जाए, ये जो बिजनेस है रेसलिंग का वो ख़त्म हो जाए। रॉलिंस कहते हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह से ये चीज़ें ऐसी ख़त्म हो और वो होना चाहिए जो इस बिज़नेस के लिए बेस्ट हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जहाँ के फ़ैन हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो ये वही देना चाहते हैं फैंस को जो वो चाहते हैं। शायद रॉलिंस कहते हैं कि फेवर चांस के थ्रू नहीं होता, फेवर चॉइस होता है। रॉलिंस ने लास्ट वीक पॉल हेमन को हॉस्पिटल नहीं भेजा क्योंकि वो उनकी चॉइस थी। पॉल हेमन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं कि वो रोमन ने कि वो जो कर्जा है वो उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, वो पॉल हेमन की मर्जी। डिसऑनरेबल हो सकते हैं लेकिन वो उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करते कि पॉल हेमन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि पॉल हेमन सीएम पंक के कॉर्नर में होंगे। ये उनका चांस के थ्रू नहीं है, ये पॉल हेमन की चॉइस है। ये बात नहीं है कि पॉल हेमन ने अपना फेवर दिया है जो उनसे हेमन ये जो कुछ भी सेथ रॉलिंस कहते हैं हेमन उसे मना कर। रॉलिंस कहते हैं ये धोखा नहीं है, ये एक सिर्फ नॉर्मल चीज़ का पजल है कि हेमन ने कोई रिटर्न फेवर नहीं किया है सीएम पंक को। पॉल हेमन ने चूज़ किया है सीएम पंक को ओवर रोमन रेंस को। तो नॉर्मल सी बात है कि पॉल हेमन ने सपोर्ट किया है सीएम पंक को, नॉट रोमन रेंस। तो इसकी बात पे रोमन रेंस गुस्सा होते हैं और वो सीधा पूछते हैं पॉल हेमन से कि सेथ रॉलिंस ठीक कह रहे हैं कि आप तुमने सीएम पंक को मेरे ऊपर चूज़ किया है। उसके बाद चिल्लाते हैं। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद पॉल हेमन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है और सीएम पंक और रोमन रेंस में एक ब्रॉल देखने को मिलती है, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चोट लग जाती है पॉल हेमन को। तो सीएम पंक उनको देखने के लिए मुड़ते हैं और फिर वो कहते हैं वो ठीक है। लेकिन जैसे सीएम पंक रोमन रेंस पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करते हैं, रोमन रेंस स्पीयर मार देते हैं। फिर पीछे से सेथ रॉलिंस आते हैं स्टील चेयर लेकर, दोनों पे अटैक करते हैं और इस तरह से शो एंड होता है। तो आने वाले टाइम पे जो रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट है वो इसी टाइप है, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। ये मैच बहुत ही गजब होने वाला है और देखते हैं WWE आने वाले टाइम पे और क्या बढ़िया चीज़ करती है इन सब की स्टोरी रिगार्डिंग। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।